असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद AHSEC के परिणाम घोषित। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ की सॉल्टब्रुक स्कूल के सूर्य जैन ने कॉमर्स स्ट्रीम में राज्य भर में हासिल किया चौथा और ऋषिता शर्मा ने राज्य भर में 8वां स्थान। आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित उच्चतर माध्यमिक HS परीक्षा परिणाम घोषित। आपको बता दें कि राज्य भर में कुल 3,29,901 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से 2,40,431 छात्र उत्तीर्ण हुए। आर्ट्स स्ट्रीम का कुल पास प्रतिशत 70.12% रहा। कॉमर्स स्ट्रीम 79.57%, तो वहीं साइंस स्ट्रीम 84.96% रहा। इस बीच आर्ट्स स्ट्रीम में 28,651 छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन, 58,869 ने सेकंड डिवीजन और 95,660 ने थर्ड डिवीजन हासिल किया है। कॉमर्स स्ट्रीम में 5,254 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में, 6,486 ने द्वितीय श्रेणी में और 4,505 ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की है। साइंस स्ट्रीम में 18,868 प्रथम श्रेणी, 16,455 द्वितीय श्रेणी और 4,082 तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। घोषित परीक्षा परिणाम में ऊपरी असम का डिब्रूगढ़ का स्तर काफी अच्छा रहा है। कॉमर्स स्ट्रीम में डिब्रूगढ़ सॉल्टब्रुक स्कूल के छात्र सूर्य जैन ने पूरे राज्य में चौथा स्थान हासिल कर अपने परिवार के साथ साथ डिब्रूगढ़ का नाम भी रोशन किया है। अपनी पढ़ाई में औसत दर्जे की फहरिस्त में सदा शुमार रहने वाले सूर्य जैन ने अपनी इस अनूठी सफलता से अपने अभिभावकों को चौंका दिया। आगे चलकर इस मेधावी छात्र का सपना एक कुशल सीए बनना है। डिब्रूगढ़ शहर से ही एक अति साधारण मजदूर के पुत्र जून मोनी कोलिता ने एक विषय में लेटर मार्क के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। जून मोनी की यह सफलता इसलिए भी बहुत मायने रखती है कि इस होनहार छात्र ने नौकरी के साथ पढ़ाई कर यह सफलता अर्जित की है। इस वर्ष के 12वीं की परीक्षा परिणाम में डिब्रूगढ़ को क्रमशः चौथा और 8वां स्थान मिला है। नायाब कामयाबी हासिल करने वाले वाणिज्य शाखा के दोनों परीक्षार्थी हैं डिब्रूगढ़ के एक प्रतिष्ठित विद्यालय सॉल्टब्रुक एकेडमी के विद्यार्थी हैं। कहीं न कहीं लड़कियों और दिन दुखियों की औलादों की असाधारण उपलब्धियां समाज को एक नई सोच और संकल्प के साथ एक नई दिशा में अग्रसर होने को प्रेरित करती होगी। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट। मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ। मुझे खुद को पता नहीं कि मेरा बेटा इतना होशियार है। इसको दिन भर देखती हूँ, करती हूँ, लेकिन ये अपना काम से काम है, पढ़ाई से पढ़ाई है। कभी इसको कोई भी गलत संगत या कोई दोस्त यार कभी किसी में नहीं देखा। जब आज अचानक से सुना तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा। ये तो पूरा ही छुपा रुस्तम निकला। इतना होशियार निकलेगा हम लोग का घर का बेटा। इसकी मतलब मेरी जो सासू 90-95 बरस की औरत है, उनकी आँख में खुशी से आंसू आ गए कि मुझे पता नहीं है। हम लोग एक ही परिवार के, हम लोग आगे पीछे रहते हैं, हम लोग आगे में रहते हैं। इसकी बड़ी मम्मी हूँ, मेरा घर आगे में, लेकिन जो मेरी सासू है वो, उनको भी मैंने एकदम खुशी संभाल नहीं पाला। माँ सूर्या 4th रैंक आया। मम्मी के आँख में खुशी से आंसू आ गया कि अपना सूर्या इतना होशियार निकलेगा, पूरा आस्था में 4th रैंक करेगा। बोला बधाई हो, मतलब बधाई बांटो, आज तो ऐसा खुशी का दिन है। बोला मतलब माँ बोले तुम भाग दौड़ के जाओ, पहले मुझे चाय बाद में देना, तुम मुझे नाश्ता बाद में करवाना। 95 ईयर्स की है इसकी जो मेरे सासू जी है, इसके बड़ दादी जी हो गए, उनका मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी से आंसू मतलब निकल नहीं रहे, बाकी नहीं है। कितना प्यार करूँ राजा बेटा को। खुशी तो इतनी हो रही कि मैं कुछ मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब अच्छा करेगा हम लोग ने सोच के रखा था। कारण ये काफ़ी ध्यान से पढ़ रहा था और ट्यूशन वगैरह भी काफ़ी ध्यान से जा रहा था, स्कूल वगैरह एकदम सीरियसली कर रहा था और अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान से वो कर रहा था मतलब। तो आज इस खुशी में आप पूरे मैंने अपने असम वासी को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही चाहूँगा कि मैं माँ बाप को यही बोलना चाहूँगा कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दे, उनको ऊपर खुद के ऊपर भी उनको छोड़े और उस पर विश्वास रखे, ताकि बच्चा अच्छा करे। दिन भर पढ़ो बोलने से बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसको अपने ऊपर छोड़िए, उसको अपने फ्रीडम के हिसाब से उसको रखिए और तब उसको मतलब उसके हिसाब से वो अच्छा ही करेगा, ख़राब कभी नहीं। कोई नहीं चाहेगा कि मैं ख़राब करूँ मतलब। को खुशी इतनी हो रही है कि मैं खुद ही कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बच्चा किया, वो मैं सोची नहीं थी कि वो ऐसा करेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा रिजल्ट किया। ये मेरे को सोच भी नहीं पा रही हूँ मैं खुद कि वो इतना अच्छा करेगा।
जिस हिसाब से वो छोटे में पढ़ाई करता था उस हिसाब से मुझे देख के ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन ये अपने जान में बहुत कोशिश किया, बहुत अच्छा किया, ये जानकर मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई है। कितने घंटे रोज पढ़ता था ये? खाना पीना कैसे करता था, क्या करता था? ये तो पढ़ता ही था अपने हिसाब से। अब पढ़ाई में समय मतलब ज़्यादा देता था कि मैं अच्छा से पढूँ, कुछ रैंक बोल के नहीं सोचा, लेकिन पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया था। बस यही मैं बोल सकती हूँ। ज़्यादा मैं भी ऐसे ही नहीं सोची कि ऐसा कुछ अच्छा करेगा ही। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा भैया को बहुत बधाई है। और फिर दूसरी बात ये है कि इसने बहुत मेहनत किया है, पूरा साल भर हार्ड वर्क किया है और हार्ड वर्क का हमेशा फल आता ही है। अब हम लोग ये फल देखने मिल गया आज, तो हम सबको बोले कि हार्ड वर्क हमेशा सक्सेस लेके आता है। आपका क्या प्लान है आगे भैया की तरह? आगे मैं भी बहुत मेहनत करके लाने का ट्राई करूँगा। मैं मतलब वो सोचा नहीं अभी तक। मतलब कॉमर्स मुझे लेने का मन तो साइंस है, लेकिन मैं देखता हूँ क्या लूँगा। मैं सूर्या को खूब बधाई देना चाहूँगी। और सूर्या मतलब मुझे यकीन था कि सूर्या कुछ करेगा, क्योंकि ये पढ़ता था, ये पूरा साल भर खूब पढ़ा है और एकदम मतलब पूरा विश्वास था कि ये कुछ लाएगा ही। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्या। थैंक यू। आयुष इसका भाई, एक्सक्यूज मी। सोचा नहीं था 90 अब सोच के रखा था, पर नहीं इतना अच्छा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैं 3 घंटा पढ़ता था, कभी कभी 4 हो जाता था होमवर्क सब मिला के। सोचा नहीं ऐसा रिजल्ट? ऐसा सोचा नहीं था इतना अच्छा तो होगा। आपको घर वाले सब सपोर्ट करते होंगे? सपोर्ट करते थे सब लोग, मतलब कभी प्रेशर नहीं डाला, जितना होता है उतना करो, और जो हेल्प मांगा सब दिया। तो भविष्य में आपका क्या एम रहेगा? मैं DHS के में पढ़ूँगा, BCom और CA ट्राई करूँगा। नमस्कार, हमारा नाम जन्मनी कलिता। बहुत अच्छा लगा आज ये प्राप्त हासिल करने में, क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए बहुत कष्ट हुआ था पढ़ने के लिए सुविधा नहीं थे। पापा मजदूरी करते हैं, इसलिए आज ये हम फर्स्ट डिवीज़न लेके एक लेटर मिला हमको, इसलिए बहुत अच्छा लगा। आप भी करते हैं, डेली काम करते हैं हम, इसी से पढ़ाई निकल के हमने ये प्राप्त हासिल किया।